पेटीएम शेयर को लेकर एक्शन में है। पेटीएम लगातार दूसरे दिन यहां पर अपर सर्किट है, बड़े करेक्शन के बाद अब वापस एक्शन में आ गया है। इनके ग्राहकों को लेकर कुछ राहत मिली है, कुछ और खबरें भी आई हैं। तो ओवर द वीकेंड क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं पेटीएम को लेकर, आइए एक बार ये समझ लेते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। तो दीप 3 डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड। सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये है कि जो ट्रांजैक्शंस करने थे पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो जिसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगाया था, 29 फेब तक बंद करने को कहा था, उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मिला है। 15 मार्च तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने साफ कहा है कि जो ग्राहक है उनको पैसे निकालने में बैंक मदद करे और साथ ही साथ उनके अगर कोई भी अकाउंट से वॉलेट से लिंक, तो उनको यहाँ पे जल्द से जल्द बंद किया जाए। 15 मार्च तक का ही आपके पास विकल्प है। इसमें जैसे कि अगर आपके पास फास्टैग है, समझिएगा, तो फास्टैग के पैसे जब तक पड़े हैं तब तक आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद फिर से उसमें पैसे नहीं डाल पाएंगे तो उसके बाद वो फास्टैग जो है वो रद्द हो जाएगा। और ऐसे ही काफ़ी सारी और बातें कही है, जैसे कि खाते में अगर रिफंड कैशबैक है तो ये 15 मार्च के बाद भी रहेगा। साथ ही साथ पेमेंट बैंक में अगर सरकारी स्कीम है तो इसके फायदे 15 मार्च के बाद आपको नहीं मिलेंगे। 15 मार्च के बाद बिजली का बिल, दूसरे अन्य बिल जो है, इसकी पेमेंट आप नहीं कर सकेंगे। इस तरह के काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो है बेसिकली आरबीआई ने दिए हैं। ये आरबीआई ने एफएक्यूज में आंसर किया है। दूसरा ये था कि इनका नोडल अकाउंट, उसका क्या होगा, तो इन्होंने अपना नोडल अकाउंट जो है अब एक्सिस बैंक के साथ शिफ्ट कर दिया है। यानी कि बेसिकली आपको जो एस्क्रो सर्विसेज है वो एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने शिफ्ट की है। तो इनके जो मर्चेंट्स जो इनके साथ काम करते हैं वो अब आराम से काम कर सकेंगे, क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट्स है वो पेटीएम एक्सेप्ट करेगा और ये जो है वो इनके नोडल अकाउंट एक्सिस बैंक के साथ होगा। तीसरा, इनका जो क्यूआर है, यानी कि जो वो आप देखते हैं क्यूआर कोड, वो साथ ही साथ साउंड बॉक्स जिसमें से आवाज आती है और कार्ड मशीन जो है वो 15 मार्च के बाद भी हमेशा की तरह काम करती रहेगी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने ये कहा है कि पेमेंट बैंक से लिंक जो भी है वो 15 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। जो भी पेमेंट बैंक से लिंक नहीं है पेटीएम का, वो 15 मार्च के बाद जारी रहेगा और उसके लिए आप दूसरे बैंक्स के साथ टाई अप कर लीजिएगा, या जो भी इनको करना है इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। और ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट जहां थे अभी भी वहीं है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं और इनफैक्ट ब्रोकरेजेस दोनों तरफ के व्यू रख रहे हैं, पर जो टारगेट है वो करंट लेवल से काफी बढ़कर आ रहे हैं। हाँ, 550 मेरे ख्याल से वो पुराने टारगेट हैं, अभी तक उन्होंने मेंटेन किए, टारगेट बदले नहीं है, टारगेट नहीं बदले। लेकिन थोड़ा सा एफएक्यूज आने के बाद में थोड़ी सी रिलीफ वाली बात है। एक तो 15 दिन बढ़ा दिया है, दूसरा ये कि आज आप देख भी रहे होंगे पेटीएम की तरफ से बड़े बड़े ऐड आए हैं सारी सब की। वो कह रहे हैं कि भाई खाली प्रॉब्लम जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, पूरी नहीं है, बाकी चीजें जस की तस चलती रहेगी। खाली ये कि आप नया पैसा नहीं टॉपअप करा सकते, वो वाली चीजें डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से थोड़ी सी रिलीफ को बाजार और ये सब रिपोर्ट्स को एंजॉय करता हुआ दिख रहा है। पेटीएम पर एक बार जरा धर्मेश जी से राय ली जाए। यस सर, एब्सोल्युटली। धर्मेश जी, पेटीएम करेंगे? हाँ तो करो। मैंने इसलिए पूछ दिया था, मैंने कहा आपका तुरंत जवाब हाँ में आएगा और सवाल मेरा पीछे आए थोड़ा सा। तो सर सेम, मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास है ही। दूसरे जरिए से करने की जी, पेटीएम मैंने कभी डाउनलोड भी नहीं किया था ऐप में। नॉर्मली ये जितने फिनटेक ऐप्स होते हैं उससे मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता हूँ। और पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है यही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की मॉडल थी। अदरवाइज जो बाकी जो बिजनेस मॉडल था वहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ रही थी। अली देखिए, यहाँ पर सवाल दो है। जब इन्होंने ये फिनटेक मॉडल लॉन्च किया था, जो प्रॉफिट आने लगे थे, कन्वर्जन आई मीन कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो आने लगे थे, एक एनालिस्ट है या जो भी बाहर से इनको एनालाइज करते हैं इन कंपनियों को, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। जो कंपनी डेटा प्रेजेंट करती है और जो उनके ऑडिटर्स प्रेजेंट करते हैं उसको लेकर हमें मानना पड़ चलता है कि ये सही है, और उस हिसाब से हम लोग बिजनेस को प्रोजेक्ट करते हैं। इस कंपनी के साथ हुआ है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है। इनकी इंटरनल ऑडिट टीम भी रहेगी, एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं। तो मेरा सवाल ये होता है कि जब ये ऑडिटर करते हैं, पहले भी जैसे सत्यम का एक केस हो रखा था, तो वहां पर ये इतने बड़े जो सीरियस नॉन कंप्लायंस हैं, और जैसा गवर्नर साहब ने आरबीआई का कहा कि ये काफी महीनों से, सालों के डिस्कशन के बाद हुआ, तो ये तो बहुत पहले इसको बताना चाहिए था और यहाँ पर पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इतना टाइम जो दिया गया नॉन कंप्लायंस होने का, तो मेरा ऑब्जेक्शन वहां पे है। ऑडिटर्स जो रहते हैं, चाहे इंटरनल ऑडिट है चाहे एक्सटर्नल ऑडिट है, मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप भी हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका जो कार्य है वो सही तरीके से चले। सो वो रही बात। और जहां तक पेटीएम की बात है, तो जब तक इनका फिनटेक मॉडल चालू नहीं होता तब तक तो हम लोग नकारात्मक ही व्यू था इस पे। वहां पे आशा जरूर जगी थी कि ये कंपनी शायद प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी कंपनियां हैं सेम मॉडल को लेकर के वो सक्सेसफुल हो रही है, पैसे भी कमा रही है, एंड ये मान के हम लोग चलते हैं कि वहां भी कंप्लायंस प्रॉपरली हो रहा होगा। सो जैसा आप बताया था आपने शो की शुरू में कि एक उछाल आ सकता है,
वो शायद 400 450 तक एक बार चला जाए तो वहां पर जरूर इससे एग्जिट लेना चाहिए। और काफी वेस्टेड इंटरेस्ट है, बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, तो रिपोर्ट्स इस तरीके से फेवर और अगेंस्ट में आते जाते रहेंगे, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। तो इग्नोर करें, बेहतर यही है। पेटीएम को फिलहाल ये राय आपके लिए आती हुई धर्मेश जी की तरफ से।